जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास पहला पुल बैक आ गया। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, अगेन डाउन आ गई। यानी इस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर नहीं गई। ये पहला पुल बैक आ गया। हमने क्या किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये पहला पुल बैक हमारे पास आ गया। अब हमने दूसरा पुल बैक फाइंड आउट करना एंट्री के लिए। अब हम ऊपर चले गए। दूसरा पुल बैक हमारा ये है। मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिमूव करता हूँ। ये दूसरा पुल बैक है हमारे पास। इसको ना आपने केयरफुली देखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है शायद। इसको मैं और जूम इन नहीं कर सकता। ये आपने देखना है इसको केयरफुली कि पुल बैक की पावर कितनी होती है। वहां पर जो है ना मेजर पॉइंट ब्रेक हुआ, मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया। अब मैं अपने लिए सप्लाई फाइंड आउट कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर देखें, ये मेजर कैंडल है। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने भी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया माइनर सा। इसको आप ना उस पर देखिएगा लैपटॉप पर। इसको जो आप देखिएगा लैपटॉप पर, तो ये इस कैंडल ने थोड़ा सा इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। देन इस कैंडल ने इस कैंडल को स्विप किया, तो ये हमारे पास सप्लाई आ गई। सही है। ये हमारे पास आ गई सप्लाई। अब मार्केट बजाय ये कि पुल बैक क्रिएट किया और ऊपर जाती, मार्केट नीचे जाती गई जाती गई। लेकिन हमने सप्लाई फाइंड आउट की हुई थी अपने लिए। मार्केट उस सप्लाई में जैसे एंटर हुई है, डाउन, डाउन, अगेन डाउन, अगेन मार्केट डेट 200 पिप्स डाउन। उसके बाद अगेन मार्केट उस सप्लाई से, वो सप्लाई फिर मार्केट ने ब्रेक किया। 4-5 दफा मार्केट उस सप्लाई से डाउन आई है। ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना वो काम होगा। अभी जो C1 डाउन आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद पता चले क्या चक्कर है। H4 देखिए। ये जो करंट चार्ट चल रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल बन नहीं रही है। लेकिन ये सप्लाई थी एक, H1 में थी सप्लाई, लेकिन मार्केट ने उसका अब एसल किया है, उसके बाद मार्केट डाउन आई है। यानी काफी अब जाने के बाद डाउन आई है। H4 में देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर, ये मैं आपको अब समझाता हूँ कि ये जो C1 है ना, ये क्यों डाउन आ रहा है, कैसे इतना डाउन आ गया, इसको ना थोड़ा सा आपने समझना है। ये मेजर पॉइंट हमने देखना है कौन सा है नीचे।
ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। इस मेजर पॉइंट का हो गया एसएल, सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने एक वैलिड पुल बैक देखना है। ये बड़ी कमाल की एग्जांपल मिली है, इससे ही आपको समझ आएगा कि C1 जो है इतना डाउन आया, वो क्यों आया है। अब ये जो है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लास्ट एग्जांपल, इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ये यहाँ पर ब्रेक, इस पॉइंट का, मेजर पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ H4 में, अब मुझे चाहिए दो पुल बैक्स। पहला पुल बैक चाहिए मुझे कि मार्केट उसको फेल करे, उसको ब्रेक करे, और उसी पुल बैक के ऊपर सप्लाई होगी एक। ये पहला पुल बैक है, ठीक है। ये पहला पुल बैक है जो कि एक ट्रैप है। ये देखें, ये एक ट्रैप है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आके गिर, मार्केट ऊपर चली गई। तो ये पुल बैक वैलिड है। क्यों क्यों वैलिड है? क्योंकि रेड जो ये जो मेजर कैंडल है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल्स ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो ये मेजर पुल बैक है, पहला पुल बैक आ गया। अब हमने ढूंढना है सेकंड पुल बैक, और उस पुल बैक में सप्लाई। सेकंड पुल बैक आ गया, ये सेकंड पुल बैक, मार्केट डाउन अप। ये सेकंड पुल बैक आ गया, उस सेकंड पुल बैक में ये सप्लाई है। ये मैं थोड़ा सा देखूं कैंडल स्विप है या नहीं। तो ये ऑलमोस्ट कैंडल स्विप है, ऑलमोस्ट कैंडल स्विप है। अगर नहीं भी है तो फिर भी ये सप्लाई है। अभी आपने राइट नाउ ये देखना, जो कैंडल स्विप की सप्लाई होगी ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करेगी। लेकिन अगर कैंडल स्विप वाली सप्लाई नहीं होगी तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये बात की चीजें अभी आपने, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं इन चीजों के हवाले से, तो इसलिए मैंने आपको कैंडल स्विप का बताया। तो ये जो कैंडल है ना, ये देखें, ये कैंडल स्विप है। इसको मैं जूम इन करता हूँ। ऑलमोस्ट ये कैंडल स्विप है, ठीक है। ये कैंडल स्विप हो गई। अब मार्केट ने पहला पुल बैक ले लिया, ये वाला। अब मैंने वेट करना मार्केट पहला पुल बैक ले, उसके बाद मार्केट सप्लाई में आ जाए। ये मार्केट ने, इसको एक मिनट में ये रिमूव किया, ठीक है। ये मार्केट आ गई सप्लाई में। मार्केट जैसे सप्लाई में आई ना, मेरी टीपी होगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये लास्ट लो है ना, ये मेरा, ये पॉइंट मेरा टीपी होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ तक मार्केट आई है कि नहीं। मार्केट इस पॉइंट तक आई है, यानी मार्केट ने मेरी टीपी हिट की। मार्केट ने मेरी टीपी हिट की। अब मार्केट अगेन ऊपर चलेगी। असल टीपी है क्या? असल टीपी क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। इसको ब्रेक मार्केट अगर कर देती तो ये सप्लाई इनवैलिड हो जाती। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसको टच करने से पहले ही ऊपर चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। अगेन, अब मैं आपको, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसकी पावर आप चेक कीजिएगा। लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट। मार्केट अगेन ऊपर गई और उसी सप्लाई में मार्केट चली गई। उसी सप्लाई में मार्केट चली गई जिस सप्लाई के बेस पर मार्केट ऑलमोस्ट 300 पिप्स मूव कर चुकी थी, ठीक है। ये सप्लाई थी ना, ये सप्लाई थी, ठीक है। ये सप्लाई थी। इस सप्लाई में मार्केट जैसे ही एंटर हुई, मार्केट ने आपकी टीपी हिट की, लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। मार्केट अगेन ऊपर गई और उसी सप्लाई में मार्केट, यानी जो टेस्टेड सप्लाई थी, H4 की, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ताकि आपको समझ आ जाए। जो टेस्टेड सप्लाई थी जिसकी बेस पे मार्केट ने 300 पिप्स मूव किया था, मार्केट उसी सप्लाई में एंटर हो गई, ठीक है। उस सप्लाई में मार्केट एंटर हुई, तो आप देख सकते हैं उसी सप्लाई से, ये देख लें आप, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं ताकि आपको ये बात याद रहे कि वही सप्लाई है। उस सप्लाई में मार्केट जैसे एंटर हुई है, अगेन आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने दिनों से सेल ट्रेंड में है। उस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो पॉइंट मेरा टीपी था, एक दफा मार्केट वहां तक आई है लेकिन ब्रेक नहीं किया।
अगेन मार्केट उसी सप्लाई में गई और उसी सप्लाई से फिर 300 पिप्स डाउन आ गई। तो अभी तक आप लोग जस्ट ये बात सुनते आए थे, पढ़ते आए थे कि सप्लाई एक टाइम वर्क करती है, सेकंड टाइम वो टेस्टेड हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, और उसको ट्रेड करना ये मच रिस्की हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना जितना मूव मार्केट ने फर्स्ट टाइम फ्रेश सप्लाई से दिया था, सेकंड टाइम उससे उससे उस मूव से ज्यादा मार्केट ने मूव दिया है। यानी फर्स्ट टाइम वो सप्लाई फ्रेश थी, मार्केट ने 300 पिप्स मूव किया। सेकंड टाइम वो सप्लाई टेस्टेड हुई, लेकिन जितना मूव मार्केट ने फर्स्ट टाइम दिया था, सेकंड टाइम उससे भी बड़ा मूव मार्केट ने उस टेस्टेड सप्लाई से दिया। तो ये सप्लाई डिमांड की पावर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वही सप्लाई है, मार्केट उस सप्लाई में गई लेकिन उसको ब्रेक ना कर सकी। क्यों? क्योंकि वो एक इतनी पावरफुल सप्लाई है कि उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं है। मार्केट उस सप्लाई में गई, और जैसे टेस्टेड सप्लाई में गई जाने के बाद मार्केट अगेन मार्केट डाउन आ गई 300-400 पिप्स। तो अब जब वो सप्लाई टेस्टेड हो जाएगी तो उसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? उसको हम ट्रेड ऐसे करेंगे कि हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो सप्लाई होगी फ्रेश, उसकी बेस पे आपने डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। सेकंड टाइम एंट्री आपने डायरेक्ट लेनी नहीं है। वो कुछ चीजें होती हैं जिनकी बेस पर सेकंड थर्ड टाइम भी बंदा डायरेक्ट एंट्री ले लेता है। लेकिन चूंकि आपने वो चीजें लर्न नहीं की अभी की, ना उनकी लर्निंग का भी टाइम आया, तो इसलिए सेकंड टाइम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपने उस सप्लाई को ड्रा कर लेना है उस वक्त जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना किया हो। ये देखें, ये लास्ट लो लगा था, लास्ट लो लगा था ये, ठीक है। लेकिन इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर देती तो अब इस सप्लाई की कोई वर्थ ना थी, ये सप्लाई किसी काम की नहीं थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो अब सप्लाई, ये सप्लाई काम की है। लेकिन सेकंड टाइम एंट्री लेने से पहले आप एविडेंस का वेट करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, सप्लाई की बेस पर आपने एंट्री ली, टीपी आपने रखा लास्ट लो या लास्ट हाई, मतलब कि बाय साइड में हाई को टीपी रखेंगे। लेकिन मार्केट ने आपकी उस टीपी को हिट नहीं किया, यानी सेल साइड में लो को ब्रेक नहीं किया, बाय साइड में हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अब आप सेकंड टाइम अगेन उस सप्लाई डिमांड से एंट्री लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसा कि उसकी एग्जांपल ये है कि इस सप्लाई से एंट्री ली, लास्ट लो आपकी टीपी था, तो मार्केट ने उस लो को ब्रेक नहीं किया, ना स्वीप किया। अगर स्वीप भी कर जाती फिर भी आप इस सप्लाई से एंट्री ना लेते, लेकिन मार्केट ने उसको टच ही नहीं किया लो को अगेन। तो अब आप इस सप्लाई से एंट्री लेंगे, और टीपी फिर आप इसी पॉइंट को रखेंगे, इस लो को टीपी रखेंगे। तो आपने उस सप्लाई से एंट्री ली, लेकिन सेकंड टाइम विद कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, वही छोटे टाइम फ्रेम में जाके कैंडल स्विप वगैरह देखना। सेकंड टाइम आप फिर उस सप्लाई से एंट्री लेंगे कंफर्मेशन की बेस पर, और टीपी आप उसी प्रीवियस लो को रखेंगे जो पहले रखा था। अब यहाँ पर आप देखें वो लो ब्रेक हो चुका है, वो लो ब्रेक हो चुका है। लेकिन अब जब जैसे ही वो लो ब्रेक हुआ, अब आप उस सप्लाई की बेस पर एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो लो ब्रेक ना होता, मार्केट यहाँ से आती और फिर अब ऊपर निकल जाती, कि आप उस सप्लाई की बेस पर एंट्री लेते कंफर्मेशन के साथ। इसकी मैं जस्ट आपको एक और एग्जांपल दिखा के इसको खत्म करते हैं। H1 में जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट लो और हाई अगर ब्रेक हो गया तो फिर सेकंड टाइम आप एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर लास्ट लो और हाई ब्रेक नहीं हुआ तो फिर आप उस सप्लाई डिमांड से अगेन एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड है, ये हमारे पास डिमांड है। इस डिमांड से मैंने एंट्री ली, मेरी टीपी ये पॉइंट है, ये हाई है, ठीक है। मेरी टीपी ये हाई है, मेरी टीपी ये हाई है, समझ रहे हैं बात को। अब मार्केट ने इस हाई को, इस डिमांड से मार्केट उठी है, लेकिन हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस डिमांड से मार्केट उठी है लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर आप देखें, ये हाई था ना, डिमांड से मार्केट उठी, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब मैं अगेन उसी सप्लाई डिमांड से एंट्री लूंगा, लेकिन विद कंफर्मेशन, क्योंकि वो टेस्टेड है
हो सकता है कि मार्केट अब उसे ब्रेक कर ले, लोअर लो लगाए, क्योंकि ये लोअर लो, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो हो सकता है। लेकिन मेरी टीपी जो कि हिट नहीं हुई है, मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, अब मैं अगेन उस डिमांड से एंट्री लूंगा, लेकिन विद कंफर्मेशन। मार्केट उस डिमांड में आई और मार्केट ने कैंडल स्वीप दी। जब मार्केट ने कैंडल स्वीप दी तो मैंने उसकी बेस पर एंट्री ली और एसएल कैंडल स्वीप के नीचे रखा, और मेरी टीपी था ये पॉइंट। ये पॉइंट यानी वही पॉइंट मेरा टीपी रहेगा। ये पॉइंट टीपी नहीं होगा, बल्कि ये पॉइंट मेरा टीपी होगा, क्योंकि ये हाई है, ये हाई नहीं है। ये हाई है तो हाई, जो मेजर हाई है वो टीपी होगा। टेस्टेड डिमांड से भी कंफर्मेशन एंट्री ली, हाई टीपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट उठी है, अप गई है, फिर डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप, और ये आपकी टीपी हिट। ये यहाँ पर आपकी टीपी हिट। अब मार्केट ने आपकी क्या किया, अब इस हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो अब आप इस डिमांड की बेस पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। अब आप फाइंड करेंगे न्यू डिमांड। तो न्यू डिमांड ये है, ये कैंडल स्वीप है। कैंडल स्वीप के बाद ये क्या कहते हैं, वैलिड पुल बैक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ऊपर काफी सारे पुल बैक्स हैं, ये पहला पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है, ठीक है। ये वैलिड पुल बैक है, मार्केट इस पुल बैक को ले, और उसके बाद मार्केट, एक मिनट, ये डिमांड है पहली, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक आ गया हमारे पास, ये इतना बड़ा पुल बैक है। उस पुल बैक के नीचे मुझे एक और पुल बैक फाइंड आउट करना है जिसमें डिमांड हो कैंडल स्टिक वाली। तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ठीक है। ये वाला पुल बैक है, उस पुल बैक में ये कैंडल स्वीप है, यही मेरी डिमांड है पहली। इसे आप एंट्री लेंगे। उसके बाद है सेकंड डिमांड, ये भी पुल बैक है, और देख रहे हैं आप, हाँ, ये मार्केट अप गई, सेल कैंडल लगी, अगेन अप चली गई। ये एक मूव, ये यूं है, यूं 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 यूं, ठीक है। तो ये पुल बैक है और कैंडल स्वीप है। पहली डिमांड ये है, सेकंड डिमांड ये, इससे एंट्री लेंगे। एसएल इसके नीचे ये फेल होती है तो इससे एंट्री। होप के आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा टफ है। वीडियो को बार बार देखें, जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आपकी सप्लाई डिमांड क्लियर हो जाएगी। जिस दिन सप्लाई डिमांड क्लियर हो गई, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रेडिंग की दुनिया में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। अरसलान भाई रिकॉर्डिंग को सेव कर लो यार, क्वेश्चन है तो पूछ लें।